हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। नितिन सर आपका स्वागत करते हैं इस चैनल। आप लोगों ने सब्सक्राइब किए, आप लोगों ने एक अच्छी बुलंदी पर मुझे पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू। आगे भी आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो आज की मॉर्निंग में हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं। ये वीडियोस लगातार होंगे, जिस सारे के सारे वीडियोस होंगे यूनिट 3 के, जिस सारे के सारे वीडियोस होंगे यूनिट 3 के। तो यार यूनिट 3 के जितने वीडियोस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। क्या है यूनिट 3 और क्या है यूनिट 3 और किस तरीके से है इसमें क्वेश्चन। ओके, तो यार यूनिट 3 में मैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहला क्वेश्चन। ओके, तो यार होना क्या है, करना क्या है, हमको बताना है। दो लाइंस आपस में कोलिनियर कॉन्सिडेंट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो मैंने अब किस तरीके से बताते हैं, बेहद आसान है इस क्वेश्चन को करना, इसलिए हम इस सीरीज में बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन लिखिए 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ लिखा था हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 मेरे लिए क्वेश्चन 1 है, तो वहाँ से मैं A1 B1 C1 ले लिया। ऐसे क्वेश्चन 2 है, वहाँ से A2 B2 और C2 ले लिया। देख लीजिए और वैल्यूज मैंने इस जगह लिख दिया। ओके, अब मैं आगे बढ़ा। मैंने सबसे पहले मेरा जो मेजर करने का तरीका होता है वो होता है A1/A2 और B1/B2 को देख लिया। तो A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू 4 और B2 की, अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आप कैंसिल कीजिएगा। ओके, अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आप आपस में कैंसिल कीजिएगा। जो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। ओके, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। तो यहाँ पर जो हमने A1/A2 5/7 B1/B2, तो जब भी हम लोग ये करते हैं तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है मेरा वो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के कि नहीं। तो मैंने पहले फर्स्ट चीज को चेक किया तो पता चला यहाँ पर 5.7, यहाँ पर -2.3 आपस में इक्वल ही नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर ही क्या करेंगे, जो लाइन रिप्रेजेंटेड इन द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर जो आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट ईच अदर होंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी और इसी के साथ में क्या होगा, एक यूनिक पॉइंट पर कर रही होगी। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। बात ठीक है। एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम दो इक्वेशन दी है, 9x + 3y + 12। नीचे वाली इक्वेशन दी है 14x + 6y + 24। यहाँ पर A1 की वैल्यू 9 हो गई, B1 की वैल्यू 3 हो गई, C1 की वैल्यू 12 हो गई। ऐसे यहाँ चले A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने A1 और A2 देखा, B1 और B2 देखा। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे थे। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हो जाता है यूनिक पॉइंट पर सॉल्यूशन आता है और लाइंस क्या होती है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। हमें पता चला ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में इक्वल हैं, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी एक लाइन पर कोइंसिडेंट होती है। जो लाइन ऑफ इक्वेशन आर द कोइंसिडेंट, अगर सारी इक्वल है तो कोइंसिडेंट होती है और इक्वल नहीं है स्टार्टिंग में ही तो यूनिक पॉइंट पर इनका सॉल्यूशन होता है, ईच पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। बात ठीक है, क्लियर है, आगे चलेंगे। ओके, तो एक और नया क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। एक एनर्जेटिक वीडियोस बनाने की कोशिश है, पर एनर्जी जो तब आती है जब आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से होता है। तो आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, आप लोगों को पता ही है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है 4.2 का, और सॉरी 3.2 का, 3rd यूनिट में पढ़ा हूँ, कंप्लीट कर देंगे आज। तो 3rd यूनिट में यार एक और क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशन दी है और इक्वेशन में एक वेरिएबल दे दिया। क्या वेरिएबल दे दिया, P। वो क्या चाहते हैं कि ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है और आपको P की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात समझ में आना चाहिए, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ था उससे एक बात समझ आ जाना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सर यूनिक सॉल्यूशन का जो मतलब होता है वो A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते। A1/A2 B1/B2
आपस में इक्वल नहीं होते तब ये क्या कहानी बनती है, तब ये यूनिक सॉल्यूशन की कहानी बनती है। बात ठीक है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। क्लियर बात है। तो मैंने इस चीज़ को आगे लिख दिया, मैंने यहाँ से a1 a2 की वैल्यू देखी तो 4/2 हो गया नॉट इक्वल टू 3/2 हो गया। आप जानते हैं 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि p की वैल्यू है वो 4 नहीं होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। p की वैल्यू क्या नहीं होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए 4 नहीं होगी, और यही हमारे लिए हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बताना है क्या ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, कोइंसिडेंट बनेंगे, या फिर पैरेलल सॉल्यूशन बनेंगे। बात ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लें कि किस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तो आप एक बात कह सकते हैं सर यहाँ पर वैल्यू दी है, तो आप कह सकते हैं हियर a1 3 b1 2 और c1 की वैल्यू बेटा अगर निकालूंगा तो जो वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी तो क्या रहेगा माइनस c1 माइनस। यहाँ देखा तो a2 2 b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो सबसे पहला काम होता था कि इसको चेक करना a1/a2 b1/b2 के फॉर्म में चेक करना। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन में सिखाया था यहाँ पे, तो ये तो हो गया बेटा 3/2 एक 2/-। आप देख रहे हैं ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते तो इक्वेशन का क्या निकलेगा, इक्वेशन निकलेगी यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन का क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये वाली बात आपको समझना बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ भी मैंने क्या किया, हियर a1 2 b1 -3 c1 -6 a2 4 b2 -6 c2 -6। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में तीनों को देख लिया तो 2/4 है, -3 -6 है, और यहाँ पर -1 और -9। बट ठीक है, या कुछ चीज़ें दी हुई है। तो अब मैंने देखा कि सर माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, सर इसको भी काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, सर इसको भी कैंसिल किया तो ये 1/2 हो जाएगा। सर पहला दूसरा तो a1/a2 b1/b2 जो सर आपस में इक्वल आ रहे। यहाँ देखा सर इसको काटूंगा भी तो भी कुछ नहीं हो सकता, यानी पहली चीज़ से इक्वल है, दूसरी चीज़ इक्वल नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन सिखा दी। अगर कभी दोनों a1/a2 b1/b2 इक्वल है पर c1/c2 इक्वल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन भी हो जाएगी वो पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी। पैरेलल इक्वेशंस, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये वाली बात समझ में आई चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू एंड वेलकम इन माय चैनल। मैं एक क्वेश्चन समझाना चाहता था यूनिट 3 का, और उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अब तक के वीडियोस में समझ गए हैं कोलिनियर, कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइंस किस फॉर्म में होते हैं, उसी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है और इंग्लिश में लिखता है इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन इक्वेशन का मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी मुझे इसका एक ग्राफ बनाना है। व्हाट इज द नेचर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लाइन, लाइन का नेचर कैसा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो लाइन का नेचर क्या है उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। क्लियर, आपको 2 इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 हो गई, a2 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 2 हो गई, b2 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -14 हो गई और c2 की वैल्यू 12। जब मैं इसको रखने का कोशिश किया तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मैंने इस तरीके से रख लिया। जब मैंने इसको रखा तो आप तो जानते हैं कि जे तो सर कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, जे भी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जब फाइनली जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मुझे पता चला कि सर a1/a2 तो आपस में b1/b2 के इक्वल है, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है। यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल है
बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि A1/A2 अगर आपस में इक्वल होता है और C1/C2 नहीं होता है, तो इस ग्राफिकल लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। इनके क्या बनेंगे? मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। इस लाइन के क्या बनेंगे? मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। अगर इस लाइन के मैनी सॉल्यूशन बन रहे हैं तो ये लाइन कैसे होगी? पैरेलल टू ईच अदर होगी। इसीलिए मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब सॉल्यूशन ही मैनी बनेंगे तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाना आसान नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आप लोगों को। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इन सब के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनसीईआरटी की बुक, आर डी शर्मा की बुक, इसमें सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भरमार दिए हुए हैं और उनको करते कैसे हैं, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उसको स्टार्ट करें। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने आपको दो इक्वेशन दे रखी है। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने आपको क्या किया हुआ है, दो इक्वेशन दे रखी है। अगर मैंने बच्चे आपको दो इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करोगे? बात समझ लो, आप क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपने इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान लिया कि y इक्वल टू 14 माइनस बात ठीक है। मैंने क्या किया? बात समझ लेते, मैंने क्या किया? y को तो यहाँ का यहाँ रहने दिया, इस x को इस साइड में ले गया था 14। अब इक्वेशन जो आपने थर्ड में जो वैल्यू रखी है, इक्वेशन थर्ड में जो वैल्यू रखी है उसको मैं पुट कर दूंगा किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड। y इक्वल टू 14 माइनस एक्स पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में y की है मैं वैल्यू रखूंगा। देखिए कैसे, x अपनी जगह, माइनस अपनी जगह और y की क्या लिख दिया? 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है? अब इसी इक्वेशन में मैं सॉल्व कर दूंगा तो x हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 4। x x ऐड कर लिए तो 2x हो जाएगा, ये उस साइड में आएगा तो प्लस का 14 और प्लस 4, ओवरऑल क्या हो जाएगा? 18। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 9। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। इतनी बात समझ में आती है? अब x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आपने एक इक्वेशन नंबर 3 माना, उसमें x की वैल्यू को 9 पुट कर देंगे तो ये थी आपकी इक्वेशन 14 माइनस एक्स। आप यहाँ 14 लिखेंगे, x की वैल्यू 9 तो y इक्वल टू यहाँ पर माइनस किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट मेथड लगाकर वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर मैंने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा हम क्या करेंगे? वैल्यू को वेरीफाई भी करेंगे, वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ? वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने अपनी दोनों इक्वेशन लिखी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अगर इसको जब मैं वेरीफाई करूँगा तो क्या करूँगा? इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा के x की वैल्यू मैंने 9 निकाली हुई है और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। देखो बेटा, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। जिन्हें मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ किया, इक्वेशन नंबर सेकंड को भी देखा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? जो वैल्यू आपने निकाली है उस वैल्यू को इसमें रखें और रखने के बाद में क्या हो रहा है? अगर सही आ रही है तो आपने क्वेश्चन सही किया। ये देखिए वेरीफाई हो रही है। यस सर, इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी का सेम एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, ठीक है? वेट कीजिएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है। हम लोग को यहाँ पर भी क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। जो वाला जो क्वेश्चन है वो एज कंपेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आना चाहिए। जब भी अपनी क्लासेस में टेस्ट लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को तो पूछता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे। s
टी की वैल्यू यहाँ ले जाएंगे तो टी प्लस का जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चेंजेस करके इक्वेशन नंबर 3 को मैंने फॉर्म कर लिया हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने एस की वैल्यू टी प्लस 3 लिखा, मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड देखा, इक्वेशन नंबर सेकंड में एस की है क्या लिख दिया टी प्लस, एस की है क्या लिख दिया टी प्लस 3, यहाँ भी ऐसे कर दिया। क्लियर? दोनों का एलसीएम लिया 3 और 2 का एलसीएम लिया कितना जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 का मल्टीप्लाई वहाँ करूँगा एलसीएम, तो 2 इधर पहुँच जाएगा 2 ब्रैकेट 3 प्लस 3 टी प्लस 3 और वहाँ पर यार 3 टी। बात समझ में आती है? ये वाली बात हमको समझ में आती है। वी टेक हियर एलसीएम, हमने यहाँ क्या लिया हुआ है एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम हमारा 6 आ गया दोनों तरफ। अब आप देख रहे हैं जब यहाँ पे ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा तो ब्रैकेट हटाने के बाद में 2t हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 3t। t और t को अगर बेटा मैं ऐड कर लूँ तो 6 हो जाएगा, t और t को ऐड कर लूँगा तो 5t हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है t लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या है 36। तो ये वाला जो 6 है वो कभी ना कभी यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा देगा 3 बचा देगा। t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू निकाल दी हमने 6, t की वैल्यू 6 निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में लिखूंगा तो s की वैल्यू नहीं आएगी। अब बात चलते थोड़ा सा आगे, हम क्या करना चाहते हैं सर, हम करना चाहते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दी। एस की वैल्यू कितनी है 9 और टी की वैल्यू कितनी है -6। देखिए बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 होगा और जी वाली चीज़ क्या है वेरीफाई, ये वाली चीज़ क्या है वेरीफाई होगी। ऐसे ही मैंने आगे किया, यहाँ पर s/3 लिखा हुआ था, s की वैल्यू आपने कितनी निकाली 9, तो 9/3 प्लस का प्लस, t की वैल्यू कितनी है 6 और 6 क्या हो गया इक्वल टू कितना हो गया। तो ये इक्वल टू 6 हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, देखो 3 से 3 गया तो 3 टाइम्स गया, ये गया तो दोनों ऐड करने के बाद 6 पहुंचा, हाँ से वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को यहाँ पर एंड करता हूँ। आगे के वीडियोस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। वेलकम इन नितिन सर ग्वालियर चैनल। इस चैनल में नितिन सर आपका स्वागत करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है सॉल्व करना है आपको, 2 इक्वेशन दे रखा है और सॉल्व करने के बाद में आपको इस इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन और x और y की वैल्यू को पुट करना है और पुट कर m की वैल्यू को निकालना है। तो पूरा क्वेश्चन घूमेगा और किसके ऊपर घूमेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। यहाँ पर आपने लिख लिया, क्लियर है? यहाँ लिखने के बाद आपको पता चला 2x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख लिया। इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने क्या किया, इक्वेशन ली 2x की वैल्यू यहाँ लिखी माइनस का 4y, इधर किया इधर ले लिया तो क्या हो गया माइनस का 4y इधर किया इधर लूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4y -24, क्यों 24 की वैल्यू तो पहले से माइनस थी। हाँ, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर 2 को नीचे लिया, यहाँ पर ये वैल्यू बन गई x इक्वल टू 2y -12। सर जी कैसे बन गई, जी कैसे बन गई, देखो 2 से 4 में डिवाइड दिया, 2 से 4 में डिवाइड करूँगा तो 2 बचेगा, 24 में 2 से डिवाइड करूँगा तो 12 बचेगा। बात की ओके, चलिए आगे। ये क्वेश्चन बनने का मैंने क्या किया, ये जो नई इक्वेशन जो मैंने बनाई इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं उसको, यहाँ पर मैंने एक x की वैल्यू निकाली है, उस x की वैल्यू को मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर x लिखा है इस जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी 2y -12 यहाँ पुट कर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4y हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, यहाँ पर 3y इक्वल टू 11, 4y प्लस 3y ओवर कितना हो गया 7y -24 इतना है तो ऐड हो जाएगा 35 रहेगा y की वैल्यू। अब दोनों इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे क्योंकि वेरीफाई करना है आज मैं नहीं सिखा रहा, वेरीफाई आप खुद करें कैसे वेरीफाई करें। अब बात करते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है किस टर्म्स में होगा कैसे होगा। तो y की वैल्यू मेरे को पता थी, x की वैल्यू मुझे पता है मैंने लिख ली, m की वैल्यू मुझे निकालनी है इसलिए हमने सारी चीज़ें हैं। ये मुझे नाउ फाइंड करना था मुझे, y की है 5 ये सब लिख दिया, 3 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से -3 2 बचा, 2 से यानी m की वैल्यू होगी -1।
आई होप आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए।